लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं रोहित वर्मा। मंत्री समीर महासेठ के यहाँ रेड पर बोले तेजस्वी यादव। 2024 तक यही होगा। आईटी की रेड पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ का पहला रिएक्शन आया सामने। छापेमारी पर बोली जेडीयू, जितना जोर आजमाइश करना है कर ले। चिराग पासवान का आरोप, सीएम नीतीश दे रहे अपराधियों को संरक्षण। पप्पू यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। गिरिराज सिंह पर भी खूब बरसे। पीयू छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट में प्रत्याशियों ने बताया अपना एजेंडा। सीतामढ़ी में घुसखोर ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार को विजिलेंस ने रंगे हाथ दबोचा। भारत नेपाल सीमा सील, अगले 72 घंटों तक नो एंट्री का लगा बोर्ड। 19 नवंबर को देश भर में बंद रहेगा बैंक, हड़ताल पर जाएंगे कर्मचारी। बिहार में ठंड के कारण कई जिलों में छाने लगी धुंध। अब खबरें विस्तार से। मंत्री समीर महासेठ के यहाँ आईटी रेड पर बोले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। 2024 तक यही होगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंत्री समीर महासेठ के यहाँ आईटी रेड पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखते जाइए। 2024 तक हमारे साथ यही होगा। बीजेपी को पता है कि 2024 में उसका खात्मा होने वाला है, इसी वजह से पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जब मंत्री समीर महासेठ के घर पर हुई आईटी की छापेमारी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बिहार में ही नहीं, झारखंड में भी यही हो रहा है। वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही देख लीजिए, उनके साथ भी तो यही हो रहा है। आईटी की रेड पर उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने दी सफाई। उद्योग मंत्री समीर महासेठ के करीबी के ठिकानों पर आईटी ने छापेमारी की। वहीं आईटी ने 2 कंस्ट्रक्शन कंपनियों के यहां पर भी छापेमारी के साथ पटना के बड़े ज्वेलर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की है। इस मामले पर मंत्री ने अपनी सफाई दी है। मंत्री ने कहा है कि पटना में जिन जगहों पर छापेमारी हुई है उससे उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस शख्स के यहाँ छापेमारी हुई वो मेरे परिचित है, लेकिन उनके व्यवसायिक कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे रिश्तेदार के घर पर आईटी की रेड पड़ी है। उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई न्याय संगत होगी। मंत्री के यहाँ छापेमारी पर बोली जेडीयू, जितना जोर आजमाइश करना है कर ले। इधर इनकम टैक्स की छापेमारी को लेकर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि छापेमारी केवल विपक्ष के नेताओं पर ही हो रहा है। जेडीयू नेता ने कहा कि ये तो सब लोग जानते हैं कि जो हो रहा है उसमें नया क्या है। वहीं मंत्री मदन सहनी ने भी कहा कि हम लोगों पर कोई दबाव नहीं है, केंद्र सरकार का अब यही काम रह गया है। इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी की छापेमारी कराकर नेताओं को परेशान करना। उन्होंने कहा कि जितना जोर आजमाइश करना है कर ले, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जनता सब देख रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आरा पहुंचे और बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। चिराग पासवान ने कहा है कि आज के समय में अपराधियों का मनोबल चरम पर है, जबकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। मुख्यमंत्री के लिए इससे अधिक शर्म की बात क्या होगी कि किसी जिले का कानून व्यवस्था इस तरह खराब हो जाए कि वहां के डीएम को इस बाबत पत्र लिखना पड़े। उन्होंने कहा कि देश का कोई दूसरा राज्य नहीं है जहां इतना अपराध होता है, तो आखिरकार क्या वजह है कि बिहार में क्राइम बढ़ रहा है। पप्पू यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। गिरिराज सिंह और सुशील मोदी पर भी बरसे। बिहार में महागठबंधन सरकार द्वारा लगातार नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जिस पर बीजेपी सवाल उठा रही है और विपक्ष का कहना है कि ये नियुक्ति एनडीए के समय ही हो चुकी है। नियुक्ति पत्र वितरण मुद्दे पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अब जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी बीजेपी पर करारा पलटवार कर दिया है। पप्पू यादव ने कहा है कि बीजेपी का नाना या बाबू ने तो नियुक्ति पत्र नहीं दिया था, नीतीश कुमार नहीं दिया ना। बीजेपी वाले ऐसे ही बकबक करते रहते हैं। वहीं गिरिराज सिंह और सुशील मोदी पर भी कटाक्ष किया है उन्होंने। पीयू छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंशियल डिबेट में प्रत्याशियों ने बताया अपना एजेंडा। राजधानी में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव 19 दिसंबर को होना है। ऐसे में पटना साइंस कॉलेज में प्रेसिडेंशियल डिबेट कराया गया। इनमें सभी अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी पहुंचे। अध्यक्ष पद के साथ उम्मीदवार को 7 मिनट में अपनी बात रखने का समय दिया गया था। सभी प्रत्याशियों ने अपने विचारों और एजेंडों के साथ वोटर्स को दमदार तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की, साथ ही साथ अपने विरोधियों पर जमकर बरसे। बता दें कि 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक वोटिंग होगी। 19 नवंबर को ही शाम का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार के घर पर छापेमारी में मिला सोने का कटोरा। सीतामढ़ी में घुसखोर ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार को विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों दबोचा है। ड्रग इंस्पेक्टर के पास से घूस के 2 लाख रुपए कैश तो मिले ही, साथ में जब घर की तलाशी ली गई तो सोने के बर्तन और जेवरात बरामद हुए। विजिलेंस की टीम ये सब देखकर दंग रह गई। बताया जा रहा है कि जिले के एक दवा दुकान में फिजिकल वेरिफिकेशन के नाम पर ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने रिश्वत की मांग की थी। मामले को लेकर दवा दुकानदार ने इसकी शिकायत विजिलेंस विभाग से की, जिसके बाद विजिलेंस टीम ने तुरंत कार्रवाई की।
भारत नेपाल सीमा सील, अगले 72 घंटों तक नो एंट्री का लगा बोर्ड। नेपाल में आम चुनाव से पहले भारत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा अगले 72 घंटों के लिए सील कर दिया गया है। इसके निर्णय भारत और नेपाल के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया। बिहार और उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ लंबी सीमाएं हैं और दोनों देशों के लोगों को सीमा पार करने के लिए वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं। नेपाल में 20 नवंबर को मतदान है, इसके लिए 72 घंटे पहले ही सीमा को सील करने का फैसला ले लिया गया है। 18 नवंबर तक निपटा ले बैंकों से जुड़ा काम, 2 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक। 19 नवंबर को देश भर में बैंक बंद रहने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार बैंकों की हड़ताल ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन की तरफ से ही बुलाई गई है। इसको लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक रेगुलेटरी स्टेटमेंट जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एसोसिएशन के महासचिव ने इंडियन बैंक एसोसिएशन को हड़ताल के संबंध में नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कहा गया है कि सदस्य अपनी मांगों के समर्थन में 19 नवंबर को हड़ताल पर जाना चाहते हैं। एसोसिएशन का कहना है कि बैंकों प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ और बैंक कर्मियों की सुरक्षा को लेकर हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। बिहार में ठंड के कारण कई जिलों में छाने लगी धुंध। बिहार में पिछले साल की अपेक्षा नवंबर में अभी कुछ अधिक ठंड महसूस हो रही है। विशेषकर दक्षिणी पूर्वी बिहार और उत्तरी बिहार में अधिकतर जगहों पर पारा तुलनात्मक रूप से कम है। दक्षिण मध्य बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। IIT के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल ठंड जल्द आ गई है, हालांकि तापमान सामान्य या इससे कुछ कम है। बिहार में अधिकतम औसत तापमान 30 डिग्री से नीचे आ चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मुताबिक नवंबर में सर्दी सामान्य या इससे अधिक होनी अच्छी बात है। इसे लेकर विशेषज्ञ गेहूं को फायदा होगा। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।